नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। अब हार्दी को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। दर्शकों, मित्रों, साथियों, मेरा निवेदन इतना ही सदा रहता है कि जानो अपने आप को, नो दाई सेल्फ। स्वयं को जानो, स्वयं के भीतर प्रवेश करो और स्वयं को जाने बगैर आनंद और परमानंद की प्राप्ति हो नहीं सकती। इसलिए सर्वप्रथम स्वयं को जानने की चेष्टा करो। उसके बाद जीवन में जो करना चाहते हो आप कर सकते हो, यदि स्वयं को जान लिया था। और स्वयं को नहीं जान पाए तो दूसरों को और संसार को जानना हमारे किस काम आएगा साथियों। ये बहुत जरूरी है कि अपने भीतर जाओ। और जब व्यक्ति भीतर जाता है, उन श्वासों के अद्भुत नाद के साथ रहता है, तो जीते जी जीवन के उस अनुभव का आनंद लेता है, उस परम सत्ता, परम चैतन्य शक्ति का अनुभव करता है और ये जीवन सार्थक हो जाता है। साथियों, सुमिरन करो मित्रों, सुमिरन करो। बिना सुमिरन सुख नहीं, इस बात का ध्यान रखो। ओम नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्रवासियों को श्रावण के महीने की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। श्रावण का महीना मेरे आराध्य के आराध्य महादेव का महीना है और मुझे मेरे आराध्य को मनाने का सुअवसर मिलेगा। मित्रों, साथियों, गणनाओं के आसपास रह रहा हूं। संपूर्ण गणनाओं को सूक्ष्म रूप देखने के बाद मैं कह सकता हूं कि यह श्रावण का महीना सालों बाद, वर्षों बाद आया है। जिस तरह के घरे योगायोग है, इस श्रावण के महीने में रुद्राभिषेक का अपना महत्व है। और मैं दाती महाराज मेरे राष्ट्र के सभी लोगों को सादर आमंत्रित कर रहा हूं। शनिधाम शनि तीर्थ 16 फतेहपुर बेरी में करिए महादेव का अद्भुत रुद्राभिषेक विद्वानों के साथ। और आप सब ने फेसबुक पे देखा होगा कि रुद्राभिषेक मेरे लिए बहुत अद्भुत है। मैं स्वयं महादेव की सेवा में 1 महीने रहूंगा। मैं राष्ट्र से निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाली समय की प्रतिकूल परिस्थितियों से बचना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये राष्ट्र प्रगतिशील हो, आपका विकास हो, आपके घर में सुख शांति हो, वैभव की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो, कारोबार में सफलता मिले, परिवार में खुशियों का वातावरण, संतान पक्ष मजबूत हो। जीवन की संपूर्ण समस्याओं के निवारण के लिए श्रावण के महीने में मैं आप सबको सादर आमंत्रित कर रहा हूं रुद्राभिषेक के लिए। क्योंकि मेरे पास बहुत फोन आते हैं कि साहब हम कैसे इस अभिषेक में भाग ले सकते। तो नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करके आप 10 तारीख से पहले अपनी तैयारी कर लें। 11 तारीख से मैं श्रावण की इस पूजा में स्वयं लग जाऊंगा और आशा करता हूं कि राष्ट्र के लोग श्री शनिधाम शनि तीर्थ 16 फतेहपुर बेरी में रुद्राभिषेक का आनंद लेंगे, महादेव की पूजा का आनंद लेंगे, जिससे कि आपका कल्याण हो। नमो नारायण। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 5 जुलाई 2025 की राशिफल और पंचांग। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष 10वीं विक्रम संवत 2082 आषाढ़ मास की 21 प्रवृत्ति सक्त 1947 आषाढ़ 14 तदनुसार शनिवार 5 जुलाई 2025। सूर्यग्रहण तिथि 10वीं है। तिथि का जो समाप्ति काल है शाम 6:58 अगली तिथि एकादशी होगी। सूर्यकालीन योग सिद्धा योग है। योग का जो समाप्ति काल है वो शाम 8:36 अगला योग शादी होगा और सूर्यकालीन करण पैतिल करण का समाप्ति काल सुबह 5:45 अगला कर्ण गर होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र स्वाति नक्षत्र स्वामी राहुदेव है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है शाम 7:51 अगला नक्षत्र विशाखा होगा और नक्षत्र स्वामी बृहस्पति देव। राहुदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में चंद्रदेव का संचरण है और चंद्रदेव तुला राशि में है। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योग है। प्रातकालीन लगन मिथुन लगन है। सूर्यदेव और बृहस्पति देव मिथुन राशि में, चंद्रदेव तुला राशि में, मंगलदेव और केतुदेव सिंह राशि में, बुधदेव कर्क राशि में, शुक्रदेव वृषभ राशि में, शनिदेव मीन राशि में, राहुदेव कुंभ राशि में। यह है आज के ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर 5 जुलाई 2025 का मैंने राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:58 से लेकर दोपहर 12:54 तक रहेगा। आज के अभिजीत मुहूर्त की जो अवधि है वो 56 मिनट है और ये 56 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना उसे अभिजीत मुहूर्त में करें और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि के बहुत प्रिय है। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ का चौगड़िया सुबह 7:13 से लेकर सुबह 8:57 तक रहेगा।
लाभ का चौगड़िया दोपहर 2:10 से लेकर दोपहर 3:54 तक रहेगा और अमृत का चौगड़िया दोपहर 3:54 से लेकर शाम 5:39 तक रहेगा। आज का जो राहु काल है वो प्रातः 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी है, क्योंकि मैं दबाव किसी पे देता नहीं चाहती कि मेरी बात को मानो। यात्रा का संकेत तो पश्चिम दिशा, और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व साबुत अदरक चबाते हुए यात्रा पे निकल जाते हैं तो कष्ट कम आएगा। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, समय साधन परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं है, क्योंकि इस समय यात्रा के अति आधुनिक साधन है। हाँ, आज जब आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम पश्चिम दिशा की ओर जाए, इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और आप यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा। नमन नारायण मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी, तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूँ। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूँ। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें, तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थिति, मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, 5 जुलाई आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 5 जुलाई आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं पूरे वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय करें। अगर आपका जन्मदिन है तो इस उपाय को आप स्वयं खुद करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले भगवान गणपति का श्रद्धापूर्वक पूजन करें। शुद्ध देसी घी में सिंदूर घोलकर गणपति का अभिषेक करें। गणपति अथर्वशीष का पाठ सुनते हुए करते हुए दुर्वा अर्पित करें। हरि दुर्वा गणपति के चरणों में कष्ट परेशानियां दुखों से छुटकारा मिले, ये अद्भुत उपाय है। आज किसी किन्नर या विधवा महिला को हरि वस्त्रों का दान देना भी आपके लिए उत्तम रहेगा। उपाय आज करना, क्योंकि आज आपका जन्मदिन है और प्रत्येक बुधवार को करना और साल भर करना। जीवन में कष्ट और परेशानियों में कमी हो जाएगी। ना मना रहे। आज के दाती गुरु मंत्र में मैं बात करूंगा आपके राशिफल की। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए चंद्रदेव सप्तम भाव में, और सप्तम भाव में चंद्रदेव, राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्र में संचरण करे। समय उत्तम होगा, मनोकामना पूर्ण होगी, रुकवा कार्य संपन्न होगा, साझे के व्यापार में विशेष लाभ मिलेगा, आर्थिक उन्नति का योग अच्छा है और पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन में सुख बढ़ेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बड़ा शुभ है। विद्या अध्ययन में रुचि बढ़ेगी, परीक्षा परिणाम मन अनुकूल रहेंगे, मन में उत्साह बना रहेगा और युवाओं को कैरियर, कारोबार, नौकरी के क्षेत्र में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। क्या करें? कार्य सफलता के लिए थोड़ा समझौता करें, क्या ना करें, अनजान लोगों पर भरोसा ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग मैरून। भाग्य आपके में 70% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, आज प्रातःकाल नित्य क्रम स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। और उसके बाद मंगल देव की गायत्री का 108 बार जाप कर लेते हैं, पूरा दिन खुशियों से बीतेगा। नमन बात करते हैं वृषभ राशि। 6ठे भाव में चंद्रदेव, 6ठे भाव में चंद्रदेव, राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्र में संचरण करें। ग्रहोचर उत्तम में शुभ फल मिलेंगे। कारोबार संबंधी मामलों में लाभ मिलेगा। नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। अनुजों का सहयोग प्राप्त होगा। शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। पारिवारिक जिम्मेदारी को पूरा करने में आप सफल लेंगे। शिक्षा के प्रति ध्यान केंद्रित रहेगा।
प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ेगी, प्रतियोगिता परीक्षा में आपका विजय प्रचंड लहराएगा। युवाओं को खुशी और प्रसन्नता की अनुभूति होगी। पदोन्नति की प्रबल संभावना और अच्छे अवसर आपको आज हाथ आएंगे। क्या करें? स्वयं के लिए समय निकालें, निज प्रसन्नता के लिए कार्य करें। क्या ना करें? कारोबार या यात्रा में लापरवाही ना करें। शुभ अंग शुभ रंग गुलाबी। भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म जो स्नान और श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव के मंदिर में जाए, भगवान शिव के शिवलिंग पर 27 मोगरे के पुष्प अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन है। और बात करते हैं मिथुन राशि। पंचम भाव में चंद्रदेव, पंचम भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्र में संचर कर रहे हैं। कार्य क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। सोच और समझने की क्षमता बहुत अच्छी होगी और विचारों में निर्मलता और सकारात्मक सोच की वजह से आपकी वाणी पर नियंत्रण रहेगा। वाणी में मधुरता रहेगी, इसलिए प्रत्येक कार्य में सफलता मिलेगी। भागदौड़ परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। संतान पक्ष मजबूत होगा। संतान को अपने कार्य में सफलता मिलेगी और संतान किसी भी प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त करेगा। खेल के मैदान में अच्छा योग नजर आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा सावधानी भी अपेक्षित है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बड़ा शुभ रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे अवसर मिलेंगे। युवाओं को नौकरी संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। यदि आप प्राइवेट नौकरी के क्षेत्र में, तो आपके लिए समय अनुकूल रहेगा। नए लोगों से मुलाकातें मन को प्रसन्नता और प्रसन्नचित प्रदान करेगी। क्या करें? अपने विचारों को संतुलित रखें। क्या ना करें? किसी झूठे वादे न करें। शुभ अंग साल, शुभ रंग हरा। भाग्य 65% लाभ का संकेत मिथुन राशि वाला। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इस मंत्र की एक माला जाप करके घर से बाहर निकलेंगे तो दिन अच्छा बीतेगा। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। संपूर्ण राशिवासियों को श्रावण के महीने की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। श्रावण का महीना मेरे आराध्य के आराध्य महादेव का महीना है और मुझे मेरे आराध्य को मनाने का सुअवसर मिलेगा। मित्रों साथियों, गणनाओं के आसपास रह रहा हूं। संपूर्ण गणनाओं को सूक्ष्म रूप देखने के बाद मैं कह सकता हूं कि यह श्रावण का महीना सालों बाद, वर्षों बाद आया है। जिस तरह के घरे योगायोग है, इस श्रावण के महीने में रुद्राभिषेक का अपना महत्व है। और मैं दाती महाराज मेरे राष्ट्र के सभी लोगों को सादर आमंत्रित कर रहा हूं। शनिधाम शनि तीर्थ 16 फतेहपुर बेरी में करिए महादेव का अद्भुत रुद्राभिषेक विद्वानों के साथ। और आप सब ने फेसबुक पे देखा होगा कि रुद्राभिषेक मेरे लिए बहुत अद्भुत है। मैं स्वयं महादेव की सेवा में 1 महीने रहूंगा। मैं राष्ट्र से निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाली समय की प्रतिकूल परिस्थितियों से बचना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये राष्ट्र प्रगतिशील हो, आपका विकास हो, आपके घर में सुख शांति हो, वैभव की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो, कारोबार में सफलता मिले, परिवार में खुशियों का वातावरण, संतान पक्ष मजबूत हो। जीवन की संपूर्ण समस्याओं के निवारण के लिए श्रावण के महीने में मैं आप सबको सादर आमंत्रित कर रहा हूं रुद्राभिषेक के लिए। क्योंकि मेरे पास बहुत फोन आते हैं कि साहब हम कैसे इस अभिषेक में भाग ले सकते। तो नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करके आप 10 तारीख से पहले अपनी तैयारी कर लें। 11 तारीख से मैं श्रावण की इस पूजा में स्वयं लग जाऊंगा और आशा करता हूं कि राष्ट्र के लोग श्री शनिधाम शनि तीर्थ 16 फतेहपुर बेर में रुद्राभिषेक का आनंद लेंगे, महादेव की पूजा का आनंद लेंगे, जिससे कि आपका कल्याण हो। नमन नारायण। और बात करते हैं कर्क राशि में। उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा है। यदि बृहस्पति 12वें भाव में है, ये बृहस्पति जो 12वें भाव में विराज में वैराग्य के लिए अति उत्तम फल देता है, बहुत अच्छा माना गया है। ऐसा जातक परोपकार बहुत करता है। लेकिन एक बात मैंने देखी है कि जिस जातक के 12वें भाव में बृहस्पति है, वो स्वयं के लिए धन का अभाव देखता है। उसके पास ज्ञान बहुत होता है, अपने ज्ञान से दूसरों को पोषित भी करता है, दूसरों को खूब ज्ञान देता है, लेकिन उस ज्ञान का खुद लाभ नहीं उठा पाता है, आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ नहीं उठा पाता। और कई बार मैंने ये भी देखा है कि यह व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता का सही से उपयोग निजी जीवन में नहीं कर पाता है। नमन नारायण। देखो मित्रों, ये ऋषियों का प्रसाद है। और आप देखिए अपनी जन्म कुंडली में लगाकर कि आपका बृहस्पति 12वें भाव में है तो कैसा ऐसा है, और ऐसा है तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि मैं भी तो सीख रहा हूं ना। नमन नारायण, नमन नारायण। आयुर्वेद के इस विषय पर पुनः संपूर्ण भाइयों का, मैं भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आयुर्वेद मेरे जीवन का बहुत प्रिय हिस्सा है। जैसे मैं ज्योतिष से प्यार करता हूं, ऐसी मैं आयुर्वेद से बहुत प्यार करता हूं। ज्योतिष मेरे जीवन का एक अंग है, ऐसी आयुर्वेद मेरे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है।
सदा अपनी झोली में ऋषियों का प्रसाद लेके चलता हूं मैं, मेरे पास अपना कुछ नहीं है साथी। पिछले कई दिनों से एक मित्र से मेरी बात हो रही थी कि साहब सर में दर्द बहुत रहता है और ये दर्द पिछले 15-20 साल से है और आधे सर में दर्द होता है या फिर बीच में होता है या फिर नसों में होता है और मैं दवा खा कर थक गया हूं। आप नुस्खों की बात करते हैं, कोई ऐसा नुस्खा है जो इस दर्द से छुटकारा दिला दे? मित्रों साथियों, ये जो नुस्खा है बड़ा अद्भुत है और ये अपने आप में अद्भुत है। अच्छे पंसारी से 30 ग्राम शंख भस्म लेनी, ध्यान रखना, उसमें 50 ग्राम पीसी हुई मिश्री या बूरा मिला देना, इसकी 50 पुड़िया बनानी। एक पुड़िया सुबह और शाम खाली पेट, एक पुड़िया खाना खाने से पहले, सुबह खाली पेट और शाम को खाना खाने के बाद। अब आप लेके देखिएगा, ये अद्भुत नुस्खा। तब भी मैं हमेशा निवेदन करता हूं कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं और नहीं मैं हथेली में सरसों होगा, तो मैं आयुर्वेद आचार्य नहीं हूं। इस नुस्खे के बारे में आप विद्वानों से भी पूछ सकते हैं, लेकिन नुस्खा है बड़ा अद्भुत। ओम नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। सितारक जल प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत है। कार्य संबंधी बाधा उत्पन्न होगी, लेन देन के कार्य में रकम डूब सकती है, कानूनी झमेले परेशान कर सकते हैं और पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ने से मन में चिंता व्याप्त रहेगी। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं करें, सोच विचार कर काम करें। बुजुर्गों की सलाह को अनदेखा नहीं करें। कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में युवा और विद्यार्थियों के लिए बाधा है, धनहानि है और मान सम्मान की चिंता भी। क्या करें? अपने विचारों को संतुलित रखें। क्या ना करें? बहुत जरूरी, कर्ज का लेन देन ना करें। शुभ अंक दो, शुभ रंग सफेद। भाग्य आपके 40% लाभ का संकेत है। कर्क राशि वालों, आज किसी भी मंदिर में या महादेव के मंदिर में जाइए, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए, शुद्ध थोड़ी देर वहां बैठिए, परेशानी और कष्ट से छुटकारा मिलेगा। ना मना रहे। बात करते हैं सिंह राशि, तीसरे भाव में चंद्रदेव और तीसरे भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। समय उत्तम है, समय अनुकूल है। कारोबार में बुजुर्गों का मार्गदर्शन लाभदायक रहेगा। अनुज और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, शुभ अवसर मिलेगा, अपनों से मेलजोल बढ़ेगा और परिवार में प्रसन्नता का वातावरण रहेगा। पढ़ाई में अच्छा मन लगेगा, परिश्रम के अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। आपका दिमाग रचनात्मक विचारों और सुझावों में परिपूर्ण रहेगा। कैरियर के क्षेत्र में अपने व्यक्तित्व के प्रदर्शन के लिए बेहतरीन समय है। क्या करें? हिम्मत और साहस से कार्य संपन्न। क्या ना करें? निज लाभ के लिए किसी के साथ धोखा ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके 85% लाभ का संकेत। सिंह राशि वालों, ओम क्लीम ब्रह्मणि जगतधाराय नमः, इस मंत्र की आज 3 माला करने से पूरा दिन खुशियों से बीतेगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि, दूसरे भाव में चंद्रदेव, दूसरे भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्र में संचरण करें। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय और समाज और परिवार में एक संतुलन बढ़ेगा। मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का पूर्ण फल मिलेगा। अपनों का साथ मिलेगा, पारिवारिक समन्वय अच्छा रहेगा। रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, लेकिन आज बढ़ते कार्यभार की मेहनत बहुत करेंगे तो थोड़ा सा स्वास्थ्य परेशानी का संकेत दे रहा है। दैनिक दिनचर्या प्रभावित हो सकती है। खान पान के प्रति सचेत रहना बहुत जरूरी। मन की चंचलता के कारण परेशानियों का संकेत है, थोड़ा सावधानी भी, लेकिन सफलता भी है। विद्यार्थियों के लिए परीक्षा परिणाम अनुकूल रहेंगे, परिश्रम और मेहनत का पूर्ण फल मिलेगा। युवाओं को कामकाज में अच्छी तरक्की और मुनाफा मिलेगा। धन वृद्धि के अवसर मिलेंगे और रोजगार के साधन अच्छे रहेंगे। क्या करें? पारिवारिक जरूरतों पर ध्यान दीजिए। क्या ना करें? सामाजिक कार्य की उपेक्षा ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके 65% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, ओम नमः पीताम्बराय नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि, लगन भाव में चंद्रदेव और लगन भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्र में संचरण समय शुभ और उत्तम है। सामाजिक कार्य करने का अवसर मिलेगा। साहस और पराक्रम से कार्य संपन्न होंगे। मान सम्मान बढ़ेगा। वरिष्ठ लोगों की मित्रता लाभप्रद रहेगी और मनचाही वस्तु की प्राप्ति होगी। शिक्षा में पूर्ण सफलता और लाभ के संकेत। विद्यार्थियों के लिए समय शानदार उपलब्धियों से परिपूर्ण रहेगा और प्रतियोगी परीक्षा और विभागीय परीक्षा और नौकरी संबंधी परीक्षा के परिणाम अनुकूल रहेंगे। क्या करें? लेन देन के कार्य को अपनों के साथ बैठकर निपटाए। क्या ना करें? वाहन आदि की प्रयोग में सावधानी बरते, लापरवाही ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग गुलाबी। भाग्य आपके 90% लाभ का संकेत। तुला राशि वालों, घर में तुलसी का पौधा है तो मिट्टी के दीपक में शुद्ध देसी कपूर जलाकर तुलसी मैया के चरणों में रखें, जल अर्पित करें। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि, 12वें भाव में चंद्रदेव, 12वें भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्र में संचरण सितारों की प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत है। लेन देन के कार्य में बाधा उत्पन्न होगी। छल प्रपंच के शिकार हो सकते हैं और धन का अपव्यय और मानसिक अशांति है। गैर कानूनी कार्य, अवांछित कार्य से दूर न रखा तो दंड की प्रबल संभावना है। अकारण कर्ज और जल्दबाजी नहीं करें। तथाकथित मित्रों से सावधान रहे। सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन न करें। तथाकथित अपनों से धोखा मिलने की प्रबल संभावना है। लापरवाही नहीं करें। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर।
सावधानी अपेक्षित है। क्या करें? धैर्य और संयम से काम करें और चारों ओर पैनी दृष्टि रखें। क्या ना करें? स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग लाल। भाग्य आपके पक्ष में। 35% लाभ का संकेत है। वृश्चिक राशि वालों, आज अपने भाल पर केसर का तिलक लगाए और इष्ट के चरणों में भी केसर अर्पित करना शुभ रहेगा। नंबर 9 बात करते हैं धनुराशि। 11वें भाव में चंद्रदेव और 11वें भाव में चंद्रदेव, राहुदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण में समय उत्तम और शुभ है। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। भाई बंधु मित्रों से सहयोगी साबित होंगे। देश विदेश से नए कारोबारी अनुबंध मिलेंगे। आर्थिक क्षेत्र में मजबूती बनेगी और मान सम्मान बढ़ेगा। शिक्षा के दृष्टिकोण से विद्यार्थियों के लिए आज का दिन पूर्ण लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। अपने विषय पर उनकी पूरी पकड़ रहेगी और सफलता मिलेगी। आप अकाउंटेंट है, सीए है, कारोबार में करते हैं या नौकरी करते हैं, नौकरी प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब है, युवाओं के लिए उत्तम लाभ के संकेत नजर आ रहे हैं। क्या करें? निज प्रसन्नता के लिए, स्व अवलोकन के लिए आज समय निकालें, अपने लिए समय निकालें। क्या ना करें? दूसरों के कार्य में दखल अंदाजी ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला। भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत धनुराशि वालों। आज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान और श्रद्धापूर्वक श्रद्धानुसार चने की दाल गाय को अपने हाथ से खिलाना बड़ा शुभ रहेगा और दाल को रात में भिगो दे तो सोने में स्वाद है। नमो नारायण, नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्रवासियों को श्रावण के महीने की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। श्रावण का महीना मेरे आराध्य के आराध्य महादेव का महीना है और मुझे मेरे आराध्य को मनाने का सुअवसर मिलेगा। मित्रों साथियों, गणनाओं के आसपास रह रहा हूं। संपूर्ण गणनाओं को सूक्ष्म रूप देखने के बाद मैं कह सकता हूं कि यह श्रावण का महीना सालों बाद, वर्षों बाद आया है। जिस तरह के घरे योगायोग है, इस श्रावण के महीने में रुद्राभिषेक का अपना महत्व है। और मैं दाती महाराज मेरे राष्ट्र के सभी लोगों को सादर आमंत्रित कर रहा हूं। शनिधाम शनि तीर्थ 16 फतेहपुर बेरी में करिए महादेव का अद्भुत रुद्राभिषेक विद्वानों के साथ। और आप सब ने फेसबुक पे देखा होगा कि रुद्राभिषेक मेरे लिए बहुत अद्भुत है। मैं स्वयं महादेव की सेवा में 1 महीने रहूंगा। मैं राष्ट्र से निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाली समय की प्रतिकूल परिस्थितियों से बचना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये राष्ट्र प्रगतिशील हो, आपका विकास हो, आपके घर में सुख शांति हो, वैभव की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो, कारोबार में सफलता मिले, परिवार में खुशियों का वातावरण, संतान पक्ष मजबूत हो, जीवन की संपूर्ण समस्याओं के निवारण के लिए श्रावण के महीने में मैं आप सबको सादर आमंत्रित कर रहा हूं रुद्राभिषेक के लिए। क्योंकि मेरे पास बहुत फोन आते हैं कि साहब हम कैसे इस अभिषेक में भाग ले सकते। तो नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करके आप 10 तारीख से पहले अपनी तैयारी कर लें। 11 तारीख से मैं श्रावण की इस पूजा में स्वयं लग जाऊंगा और आशा करता हूं कि राष्ट्र के लोग श्री शनिधाम शनि तीर्थ 16 फतेहपुर बेर में रुद्राभिषेक का आनंद लेंगे, महादेव की पूजा का आनंद लेंगे, जिससे कि आपका कल्याण हो। नमो नारायण। और बात करते हैं मकर राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की समस्याओं के समाधान में आज का एक सुंदर उपाय। यदि किसी ने भी आपसे कहा है कि शनिदेव आपकी जन्म कुंडली में अनुकूल विराजमान नहीं है निजगत कर्मों की वजह से, क्योंकि शनिदेव कर्मों के अनुसार फल देते हैं और आपको शनि की ढैया है, भयभीत किया है लोगों ने, तो मित्रों ये एक अद्भुत मंत्र है जो कभी खाली नहीं जाता है। भगवान सूर्य को जल चढ़ाने के बाद मानस जाप ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का मानस जाप करते हुए चींटियों को बाजरे का आटा दरदरा, चावल का आटा दरदरा और शक्कर बुरा मिलाकर डालना बड़ा उत्तम रहेगा। कुछ दिन करके देखिएगा, शनिदेव की कृपा बरसेगी, समस्या का समाधान मिल जाएगा। नमन बात करते हैं मकर राशि, 10वें भाव में चंद्रदेव और 10वें भाव में चंद्रदेव, राहुदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्र में संचरण ग्रहों की अनुकूलता से समय शुभ फलों को देने में समर्थ है। मामूली प्रयास से कार्य सफल होंगे, विशेष कार्य की योजना बनेगी, पारिवारिक संबंध से सुख और प्रसन्नता होगी और व्यवसाय नौकरी के विशेष अवसर प्राप्त होंगे। आज विद्यार्थियों में एक उत्तम उत्साह और उमंग रहेगा और पढ़ाई में मन लगेगा, मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। युवाओं को कैरियर कारोबार में उपजे मतभेद और मनभेद दोनों दूर होंगे, सहकर्मियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा और साझेदारी में लाभ मिलेगा। क्या करें? विशेष कार्यों को संपन्न करने के लिए समझौतावादी नीति अपनाएं। क्या ना करें? आर्थिक क्षेत्र में बदलाव न करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग स्लेटी, भाग्य आपके 70% लाभ का संकेत मकर राशि वालों। गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को छाते का दान देना बड़ा शुभ रहेगा। नमन बात करती है कुंभ राशि, 9वें भाव में चंद्रदेव और 9वें भाव में चंद्रदेव, राहुदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्र में संचरण करें, काम बने की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, पारिवारिक समन्वय अच्छा रहेगा, सरकारी और प्रशासनिक मामलों में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, संतान पक्ष अच्छा सहयोग रहेगा और सेवा का अवसर मिलेगा।
तकनीक और कला के क्षेत्र में सफलता हासिल करें। कारोबारी उलझने दूर होगी, उच्च अधिकारी का सहयोग प्राप्त होगा। अपनी जिम्मेदारी के प्रति सचेत रहे तो समाज में मान और प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। आज अपनी कार्यशैली की वजह से, कार्य के प्रति डेडिकेशन की वजह से, पंचुअलिटी की वजह से शिक्षा और कैरियर में उत्तम अवसर और लाभ का संकेत नजर आ रहा है। क्या करें? कोई भी कार्य पारिवारिक रजाबंदी से करें। क्या ना करें? सामाजिक कार्यों की अवहेलना ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में। 65% लाभ का संकेत है कुंभ राशि वालों। श्रद्धानुसार उड़द, गरीब, निधन, विधवा स्त्री को दान में देना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि। अष्टम भाव में चंद्रदेव, अष्टम भाव में चंद्रदेव, राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्र में संश्लेष में प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत। व्यर्थ के प्रपंच से दूर रहे। सामाजिक संस्थाओं में मान सम्मान का संकेत है। विवाद नुकसान देगा और नवी योजना में निवेश करना हानि का संकेत दे रहा है। अपनों के साथ सामंजस्य नहीं बिठाया तो परेशानी है। आज बहुत जरूरी है, छोटी सी चूक मोटा नुकसान दे सकती है। लापरवाही, अनैतिक कार्य से दूर रहे, अनैतिक संबंधों से दूर, सरकार विरुद्ध कोई कार्य नहीं करें और सामाजिक और पारिवारिक मर्यादा का पालन करें। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर है। क्या करें? पारिवारिक मेलजोल बढ़ाए और पारिवारिक सलाह से काम करें। क्या ना करें? बहुत जरूरी, कारोबार या नौकरी में कोई परिवर्तन ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग हरा, भाग्य आपको 30% लाभ का संकेत है मीन राशि वालों। ओम क्लीम उदघर्ताय उदधारणय नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः। बृहस्पति देव के इस बीज मंत्र का जाप करें या ओम क्लीम उदघृताय उदधारणय नमः, इस मंत्र का जाप करेंगे तो उत्तम रहेगा। नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न उपनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। न मना रहे। दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं,
और मेरी गौ माता सन्निधान गौशाला चारों को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सन्निधान गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधान गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधान गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।